Good morning, everyone. My name is Renu Sharma, and I am here to teach you all about basic English. See, everyone. Like right now, I am teaching you about types of nouns. These are types of nouns. टाइप्स ऑफ नाउन्स में हम लोग इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव तक ये सब कर चुके हैं. इवन हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस भी कर चुके हैं. अब हमारे पास दो, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बचे हुए हैं. इन दोनों के बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या है ये. तो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज हम स्टार्ट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से. पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम पॉइंट आउट करते हैं किसी वर्ड के थ्रू, किसी प्रोनाउन के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सी, if something is kept here in front of me or which is very near to me, जो चीज़ मेरे बहुत पास में है, तो for that हम क्या यूज़ करते हैं? for that हम कहते हैं this. if they are more than one, हम तब बोलते हैं these. और जब चीज़ें थोड़ा दूर पे होती हैं, डिस्टेंस में दूर होंगी या टाइम में दूर होंगी, यानी कि अगर हम कल की बात करेंगे, यानी कि एक समय बीत गया, हम जो एक समय जो बीत गया कल, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उस समय की जब बात करेंगे तभी भी हम दैट की बात करेंगे. जो पिछला समय है उसके लिए भी हम दैट की बात करेंगे. ठीक है, तो समय और डिस्टेंस दोनों के लिए ही की दूरी के अकॉर्डिंग हम दैट और दोज का यूज़ करेंगे. और जब पास में जो चीज़ें होती हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग, तो दिस और दीज का प्रयोग करते हैं. चलिए अब हम लोग इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम माई कज़न. दिस इज़ अ लेटर. सपोज आई हैव अ लेटर इन माई हैंड एंड इफ़ आई शो यू ऑल, अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कहती है दिस इज़ द लेटर फ्रॉम माई कज़न. ये मेरे कज़न का लेटर है. तो दिस जो चीज़ मेरे हाथ में है, तो उसके लिए मैंने क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है, दिस. और अगर सपोज़ मेरा जो घर है वो बहुत दूर है, या फिर इन दैट इज़ द हाउस ऑफ माई टीचर. अगर सपोज़ मेरी टीचर का घर बहुत दूर है, तो और मैं उसको पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ कि दैट वो वाला घर, तो दैट इज़ द हाउस ऑफ माई टीचर. वो मेरी टीचर का घर है. ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई चीज़ पास में होती है, जैसे कि हमने जाना कि उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं. कोई चीज़ दूर होती है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं. और अगर सपोज़ मोर देन वन है और पास में है, तो हम उसके लिए दीज यूज़ करते हैं. दीज आर वंडरफुल चिल्ड्रन. अगर सपोज़ कुछ बच्चे हैं जो हमारे सामने खेल रहे हैं, जो मेरे सामने खेल रहे हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगी? दीज आर वंडरफुल चिल्ड्रन. तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं या अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं. ठीक है, दीज आर वंडरफुल चिल्ड्रन. तो दीज आर वंडरफुल चिल्ड्रन यानी कि ये बच्चे, दीज आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दीज आर वंडरफुल चिल्ड्रन. तो इनके लिए हम यूज़ करें. और यही अगर मैं कहूँ दो सपोज बच्चे बहुत दूर हैं, या फिर अगर मैं कल की बात करूँ, कल वो जो बच्चे मिले थे, दोज चिल्ड्रन वर गुड और दोज वर वंडरफुल. आई विल से दोज वर वंडरफुल चिल्ड्रन. ठीक है, तो और दोज लाइक सपोज सामने है लेकिन काफ़ी दूरी पे है, तो दोज आर वंडरफुल चिल्ड्रन. ठीक है, दिस वे आई विल से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट है हमारा ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो रेसिप्रोकल, एज यू कैन अंडरस्टैंड, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स कि एक दूसरे के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसमें दो लोग होना अनिवार्य है, दो लोगों का होना ज़रूरी है. किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को करें, ये इसका रूल है, मतलब कि ये मैंडेटरी है, ये चीज़ होना ज़रूरी है कि एक एक्शन एक होगा और उस सेम एक्शन को दो लोग करेंगे, तभी ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब कि ये उसका रूल है, ये इट इज़ नेसेसरी, ये होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे वहाँ पे. ठीक है, डिनोट म्यूचुअल एक्शन, जो कि म्यूचुअल एक दूसरे के एक्शन को शो करता है. जैसे कि हम इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ईच अदर और वन अनदर. आजकल की भाषा में ज़्यादातर हम लोग ईच अदर का ही यूज़ करते हैं. वन अनदर भी सही है, लेकिन मोस्टली ईच अदर इज़ यूज्ड. लाइक माई ब्रदर एंड योर सिस्टर हेट ईच अदर. मेरा भाई और तुम्हारी बहन एक दूसरे को क्या करते हैं? हेट.
काम कौन सा है, हेट करने का काम हो रहा है, और कर कौन सा रहे हैं, ये दोनों लोग, और क्या एक दूसरे को हेट करते हैं, तो फिर काम एक ही है लेकिन एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज द बाइबल टीचर्स अस टू लव वन अनदर और ईच अदर, हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइबल टीचर्स अस, बाइबल और एनी होली बुक, if I take a holy book, तो holy books teach us to love one another, और holy books teach us to love ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करना सिखाती हैं होली बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक लव करने का काम जो है वो मतलब कि एक ये क्या है कि होली बुक जो है वो एक लाइक ये सबको क्या करना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है एक दूसरे से, यानी कि वन अनदर, मतलब कि दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, एक दूसरे से जो दो लोग हैं उनके बीच में प्यार करना सिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस तरीके से हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आज हमने इस तरीके से सारे प्रोनाउंस के कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अब हम एडजेक्टिव्स की क्लास करेंगे। एडजेक्टिव में कि व्हाट इज एडजेक्टिव एंड हाउ डू वी यूज एडजेक्टिव, ओके, इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।